अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के दूसरे प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, ये आंसर मैंने सनशाइन की बुक से लिए हैं। इस वीडियो का मकसद उन बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद कराना है जिनको इंग्लिश याद नहीं होती है, याद करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। ये याद तो कर लेते हैं लेकिन जल्द भूल जाते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के सुनने के बाद आपको बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर याद भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप देर तक भूलेंगे भी नहीं। इसका तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा आप दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाल्लाह उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कहता हाउ डज क्रीटोन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। कहते जो क्रीटोन है अपनी गैर मामूली ताकत का किस तरह मुजाहरा करता है, उसको किस तरह जाहिर करता है। राइट 3 लाइन, इस पर 3 लाइन है, लिखे तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है क्रीटोन हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। क्रीटोन हैज extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. जो क्रीटोन है उसके पास extraordinary powers हैं। Creton has extraordinary powers. ये जो लफ्ज है extraordinary powers ये क्वेश्चन में भी है। Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. आगे क्या कहता है, he forms an invisible wall around his ship. He forms, वो बनाता है, एन एक इनविजिबल ना नजर आने वाली वाल दीवार अराउंड हिज शिप, अपने शिप के इर्द गिर्द। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल, ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वाल अराउंड हिज शिप। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वाल अराउंड हिज शिप। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वाल अराउंड हिज शिप। ही फॉर्म्स वो बनाता है एन एक इनविजिबल ना नजर आने वाली वाल अराउंड हिज शिप। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वाल अराउंड हिज शिप। दोबारा पढ़ते हैं। कहता क्रीटोन हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible walls around his ship. He forms an invisible wall around his ship. He forms an invisible wall around his ship. क्या कहता है, Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible wall around his ship. आगे क्या कहता है, he hears human mind. He hears human mind. He hears human mind. वो इंसानी ज़हनों को सुन सकता है। He hears human mind. He hears human mind. वो इंसानी माइंड को hear कर सकता है, सुन सकता है। He hears human mind. He hears human mind. He hears human mind. दोबारा पढ़ते हैं। कहता Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible wall around his ship. He forms an invisible wall around his ship. Around his ship. और क्या होता है, he hears human mind. He hears human mind. वो इंसानी दिमाग को सुन सकता है। He hears human mind. He hears human mind. आगे क्या कहता है, nobody can touch him. Nobody can touch him. Nobody can touch him. Nobody can touch him. कोई आदमी उसको छू नहीं सकता। Nobody can touch him. Nobody can touch him. दोबारा पढ़ते हैं। कहता Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible wall. He forms an invisible wall around his ship. He forms an invisible wall around his ship. He hears human mind. He hears human mind. Nobody can touch him. Nobody can touch him. Nobody can touch him. क्या कहता है, Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible wall around his ship. He forms an invisible wall around his ship. He hears human mind. He hears human mind. Nobody can touch him. Nobody can touch him. दोबारा पढ़ते हैं। कहते Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible wall. He forms an invisible wall around his ship.
He forms an invisible wall around his ship. He hears human mind. He hears human mind. Nobody can touch him. Nobody can touch him. दोबारा पढ़ते हैं. कहता Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible wall around his ship. He forms an invisible wall around his ship. He hears human mind. He hears human mind. Nobody can touch him. Nobody can touch him. दोबारा पढ़ते हैं. कहता Creton has extraordinary powers. Creton has extraordinary powers. He forms an invisible wall around his ship. He forms an invisible wall around his ship. He hears human mind. He hears human mind. Nobody can touch him. Nobody can touch him. अगला सवाल है, कहता what is the purpose of the visit of Creton? कहता क्रीटोन के विजिट का क्या मकसद था, उसका क्या पर्पस था? तो जवाब पढ़ते हैं. कहता फर्स्ट ही कम एज अ टूरिस्ट. फर्स्ट ही कम एज अ टूरिस्ट. फर्स्ट ही कम एज अ टूरिस्ट. कहता पहले जब वो आता है वो एक टूरिस्ट के तौर पर आता है, एक सयाह के तौर पर आता है. फर्स्ट ही कम्स एज अ टूरिस्ट. फर्स्ट ही कम एज अ टूरिस्ट. वो एक टूरिस्ट के तौर पर, एक सैर तफरी करने वाले के तौर पर आता है. फर्स्ट ही कम्स एज अ टूरिस्ट. फर्स्ट ही कम एज अ टूरिस्ट. आगे क्या कहता है? ही लव्स ह्यूमंस. ही लव्स ह्यूमंस. ही लव्स ह्यूमंस. और वो इंसानों से मोहब्बत करता है. ही लव्स ह्यूमंस. ही लव्स ह्यूमंस. क्या कहता है? फर्स्ट ही कम्स एज अ टूरिस्ट. First he comes as a tourist. First he comes as a tourist. He loves humans. He loves humans. He loves humans. आगे क्या कहता है? He has studied them. He has studied them. और वो इंसानों को पढ़ चुका है. He has studied them. He has studied them. He has studied them. He has studied them. क्या कहता है? दोबारा पढ़ते हैं. कहता first he comes as a tourist. First he comes as a tourist. He loves humans. He loves humans. He has studied them. He has studied them. He has studied them. आगे क्या कहता है? But when he lands. But when he lands. But when he lands. और लेकिन जब वो लैंड करता है. But when he lands. But when he lands. But when he lands. He decide to take the charge of the world. He decides. वो फैसला करता है. टू टेक द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड. कि वो दुनिया का चार्ज ले लेगा. He decides to take the charge of the world. He decide to take the charge of the world. He decides to take the charge of the world. He decide to take the charge of the world. He decide to take the charge of the world. He decide to take the charge of the world. क्या कहता है? But when he lands. But when he lands. He decide to take the charge of the world. क्या कहता है? But when he lands. He decides to take the charge of the world. But when he lands. He decides to take the charge of the world. क्या कहता है? But when he lands. But when he lands. He decides to take the charge of the world. But when he lands. He decides to take the charge of the world. But when he lands. He decides to take the charge of the world. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है first he comes. पहला सेंटेंस क्या है? First he comes as a tourist. First he comes as a tourist. First he comes as a tourist. He loves humans. He loves humans. He loves humans. He has studied them. He has studied them. Third form लगी हुई है studied. He has studied them. He has studied them. आगे क्या कहता है? First he, but when he lands. But when he, चौथा सेंटेंस क्या है? But when he lands. But when he lands. He decides to take the charge of the world. But when he lands. He decides to take the charge of the world. But when he lands. He decides to take the charge of the words. He decides to take the charge of the words. क्या कहता है? But when he lands. He decides to take the charge of the words. But when he lands. He decides to take the charge of the word. But when he lands. He decides to take the charge of the word. दोबारा पढ़ते हैं. कहता first he comes as a tourist. First he comes as a tourist. First he comes as a tourist. He loves humans. He loves humans. He has studied them. He has studied them. But when he lands. But when he lands. He decides to take the charge of the world. He decides to take the charge of the world. दोबारा पढ़ते हैं. कहता first he comes as a tourist.
First he comes as a tourist. He loves humans. He loves humans. He has studied them. He has studied them. But when he lands, he decides to take the charge of the world. He decides to take the charge of the world. क्या कहता है? First he comes as a tourist. He loves humans. ठीक है? He has studied them. He has studied them. But when he lands, he decides to take the charge of the world. अगला सवाल है, कहता how much more advanced is the civilization of Creton than that of the earth? कहता है जो क्रीटोन की सिविलाइजेशन है, तहजीब है, वो जमीन की बानिस्बत कितनी ज्यादा सिविलाइज है, कितनी ज्यादा मुहज्जब है। तो जो आप पढ़ते हैं, कहता है क्रीटोन्स पीपल कैन कंट्रोल देयर थॉट्स। कहता है क्रीटोन के जो पीपल हैं, लोग हैं, क्रीटोन्स पीपल कैन कंट्रोल देयर थॉट, वो अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रीटोन्स पीपल कैन कंट्रोल देयर थॉट्स, क्रीटोन्स पीपल कैन कंट्रोल देयर थॉट्स, क्रीटोन्स पीपल कैन कंट्रोल देयर थॉट्स, क्रीटोन्स पीपल can control their thoughts. Creton's people can control their thoughts. Creton's people can control their thoughts. Creton's people can control their thought. आगे क्या कहता है? He can read human brain. He can read human brains. He can read human brain. He can read human brain. वो इंसानी जहन को पढ़ सकते हैं. He can read human brain. He can read human brain. वो इंसानी जहन को पढ़ सकते हैं. He can read human brain. He can read human brain. क्या कहता है? Creton's people can control their thought. पहला सेंटेंस कहता है Creton's people can control their thought. They can read human brain. They can read human brain. पहला सेंटेंस Creton's people can control their thought. Creton's people, Creton के जो people हैं, can control their thought. वो अपनी thoughts को control कर सकते हैं. They can read, वो पढ़ सकते हैं human's brain, इंसानी ज़हन को. They can read human brain. Creton's people can control their thoughts. Creton's people can control their thoughts. They can read human brain. क्या कहते हैं? Creton's people can control their thoughts. They can read human brain. आगे क्या कहता है? They have flying cars. उनके पास उड़ने वाली कारें हैं. They have flying cars. और उनके पास उड़ने वाली कारें हैं. They have flying cars. क्या कहता है? Creton's people can control their thoughts. They can read human brain. They have flying cars. आगे क्या कहता है? They have conquered death even. यहां तक कि उन्होंने मौत को भी फतह कर लिया. They have conquered death even. They have conquered death even. यहां तक कि वो मौत को भी फतह कर चुके हैं. They have conquered death even. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है Creton's people can control their thoughts. Creton's people can control their thought. They can read human brain. के पहला क्या है? कहता है Creton's people can control their thoughts. Creton's people can control their thought. They can read human brain. They have flying car. They have conquered death even. यहां तक कि वो मौत को भी फतह कर चुके हैं. They have conquered death even. क्या कहता है? Creton's people can control their thoughts. Creton's people can control their thought. They can read human brain. Creton's people can control their thought. They can read human brain. They have flying cars. They have conquered death even. क्या कहता है? Creton's people can control their thought. They can read human brain. They have flying cars. They have conquered death even. अगला सवाल है, कहता है can the people of earth compete with the people of Creton?
कहता क्या जमीन के लोग क्रिप्टॉन के लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? तो जवाब पढ़ते हैं, कहता नो दे कैन नॉट, नो दे कैन नॉट, नो दे कैन नॉट, नो दे कैन नॉट। कहता नहीं, वो नहीं मुकाबला कर सकते। नो दे कैन नॉट इवन टच देम, दे कैन नॉट इवन टच देम, दे कैन नॉट इवन टच देम। वो तो उनको छू भी नहीं सकते। दे कैन नॉट इवन टच देम, दे कैन नॉट इवन टच देम। कहता नो दे कैन नॉट। पहला सेंटेंस नो दे कैन नॉट, नो दे कैन नॉट। दूसरा सेंटेंस दे कैन नॉट इवन टच देम, दे कैन नॉट इवन टच देम, दे कैन नॉट इवन टच देम। पहला सेंटेंस कहता नो दे कैन नॉट, नो दे कैन नॉट, दे कैन नॉट इवन टच देम, दे कैन नॉट इवन टच देम, नो दे कैन नॉट इवन टच देम। आगे क्या कहता है? द अर्थ पीपल आर स्लेव टू देयर इमोशंस। कहता द अर्थ पीपल आर स्लेव टू देयर इमोशन। कहता द अर्थ पीपल आर स्लेव टू देयर इमोशंस। कहता जो अर्थ के लोग हैं, जमीन के लोग हैं, आर स्लेव, वो गुलाम है, ऑफ देयर इमोशंस, अपने जज्बात के। द अर्थ पीपल आर स्लेव टू देयर इमोशंस, 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 द अर्थ पीपल आर स्लेव टू देयर इमोशन। आगे क्या कहता है? वाइल क्रीटॉन्स पीपल आर वाइस, वाइल, जबकि क्रीटॉन्स के जो लोग हैं वाइस हैं, अक्लमंद हैं। वाइल क्रीटॉन्स पीपल आर वाइस, वाइल क्रीटॉन्स पीपल आर वाइस, वाइल क्रीटॉन्स पीपल, वाइल क्रीटॉन्स पीपल, वाइल क्रीटॉन्स पीपल आर वाइस, WISE वाइस, आर वाइस, क्रीटॉन्स पीपल आर वाइस। क्या कहता है? The earth people are slave to their emotions. The earth people are slave to their emotion. While Cretans people are wise. While Cretans people are wise. While Cretans people are wise. क्या कहता है? The earth people are slave to their emotions. The earth people are slave to their emotions. The earth people are slave to their emotion. While Cretans people are wise. While Cretans people are wise. दोबारा पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस कहता है no they cannot, no they cannot even touch them। पहला सेंटेंस कहता है no they cannot। दूसरा सेंटेंस they cannot even touch them, they cannot even touch them। तीसरा सेंटेंस कहता है the earth people are slave to their emotion, the earth people are slave to their emotion। while Cretans people are wise, while Cretans people are wise, while Cretans people are wise, while Cretans people are wise। क्या कहता है? the earth people are slave to their emotion, the earth people are slave to their emotion, while Cretans people are wise। पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। कहता no they cannot even touch them। पहला सेंटेंस कहता no they cannot even touch them। the earth people are slave to their emotions, the earth people are slave to their emotion, while Cretans people are wise, while Cretans people are wise। पहला सेंटेंस कहता no they cannot even touch them। the earth people are slave to their emotions, while Cretans people are wise, while Cretans people are wise। कहता no they cannot even touch them, they cannot even touch them। the earth people are slave to their emotions, the earth people are slave to their emotions, while Cretans people are wise, while Cretans people are wise। अगला सवाल है, कहता how much damaging is violence in life। कहता जो तशद्दुद है वो जिंदगी में कितना खतरनाक है। राइट 3 लाइन्स, इस पर 3 लाइनें लिखे तो जवाब पढ़ते हैं। कहता वायोलेंस डिस्ट्रॉयज पीस, वायोलेंस डिस्ट्रॉयज, तबाह कर देता है। वायोलेंस जो तशद्दुद है, डिस्ट्रॉयज, तबाह कर देता है। पीस, अमन को। वायोलेंस डिस्ट्रॉयज पीस, वायोलेंस डिस्ट्रॉयज पीस, वायोलेंस डिस्ट्रॉयज पीस। आगे क्या कहता है? इट गिव्स राइज टू एनिमिटी, it gives rise to enmity, 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 it gives rise, ये बढ़ोतरी देता है किस चीज को? एनमिटी को, दुश्मनी को। it gives rise to enmity, 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 it gives rise to enmity। क्या कहता है? violence destroys peace, violence destroys peace,
it gives rise to enmity, it gives rise to enmity. Violence destroys peace, it gives rise to enmity. आगे क्या कहता है? It bring about sorrows, it brings about sorrows, it brings about sorrows, it brings about sorrows, it brings about sorrows. और ये गम को लेकर आता है. It brings about sorrows, it brings about sorrows, it brings about sorrows. क्या कहता है? पहला सेंटेंस कहता है वायोलेंस डिस्ट्रॉयज पीस, वायोलेंस डिस्ट्रॉयज पीस, वायोलेंस डिस्ट्रॉयज पीस. इट गिव्स राइज टू एनिमिटी, इट गिव्स राइज टू एनिमिटी. पहला सेंटेंस कहता है वायोलेंस डिस्ट्रॉयज peace, violence destroys peace. It gives rise to enmity, it gives rise to enmity. It brings about sorrows, it brings about sorrows, it brings about sorrows. क्या कहता है? Violence destroys peace, violence destroys peace, violence destroys peace. It gives rise to enmity, it gives rise to enmity. It brings about sorrows, it brings about sorrows. आगे क्या कहता है? It makes men cruel, it makes men cruel, it makes men cruel, it makes men cruel, it makes men cruel. ये आदमी को जालिम बना देता है. It makes men cruel. पहला सेंटेंस कहता है violence destroys peace. पहला सेंटेंस क्या है? Violence destroys peace, violence destroys peace. It gives rise to enmity, it gives rise to enmity. It brings about sorrows, it brings about sorrows. It makes men cruel, it makes men cruel, it makes men cruel. दोबारा पढ़ते हैं. क्या था? violence जो तशद्दुद है, violence destroys peace, violence destroys peace. It gives rise to enmity, it gives rise to enmity. It brings about sorrows, it brings about sorrows, it brings about sorrows. It makes men cruel, it makes men cruel, it makes men cruel. दोबारा पढ़ते हैं. तो violence destroys peace. पहला सेंटेंस कहता बहुत आसान है. कहता violence destroys peace, violence destroys peace. It gives rise to enmity, it gives rise to enmity, it gives rise to enmity. It brings about sorrows, it brings about sorrows, it brings about sorrows. It makes men cruel, it makes men cruel, it makes men cruel. दोबारा पढ़ते हैं. कहता violence destroys peace, violence destroys peace. It gives rise to enmity, it gives rise to enmity. It brings about sorrows, it brings about sorrows. It makes men cruel, it makes men cruel. यकीनन ये जितने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे. अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो. इस चैप्टर के कुल 10 क्वेश्चन हैं. पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं. जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. मेरे जो बाकी लेक्चर हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश के, सेकंड ईयर इंग्लिश के और इसी तरह फर्स्ट ईयर की उर्दू, सेकंड ईयर की उर्दू, इन तमाम की प्ले लिस्ट मौजूद है. वहां पर क्लास का सब्जेक्ट का नाम मेंशन है, वहां से इस्तेफादा उठाएं. बाज़ का स्टूडेंट को लेक्चर फाइंड करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है तो वहां पर प्ले लिस्ट पे चले जाएं. आपको वहां पर वो चैप्टर भी मिल जाएगा, उसका सब्जेक्ट भी और जो भी है उससे आप बड़ी आसानी से जो अपनी मर्जी का लेक्चर फाइंड कर सकेंगे. उससे खुद भी इस्तेफादा उठाएं और अपने बाकी दोस्तों को भी उसके मुतल्लिक गाइड करें. वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.